हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आज हम करेंगे हिंदी पेडागोजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सारे के सारे कवर कर देंगे। देखिए, मैंने एनालिसिस करके देखा है कि हिंदी पेडागोजी में ऐसा कुछ नहीं है जो हार्ड हो, लेकिन क्या होता है कि एक बार अगर दिमाग से निकल जाए तो चीज़ें हमें समझ नहीं आती। ठीक है, तो एक बार थ्रो आउट हो जाते हैं कंप्लीट सिलेबस में से, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, किस टाइप का सिलेबस दे रखा है, कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी गलती क्या कर रखी है कि हिंदी का सिलेबस भी, हिंदी पेडागोजी का सिलेबस और इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस सेम दे रखा है। ठीक है, तो आप उन लोगों को कई को समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ें। तो हिंदी में ही बताती हूँ कि सेम बातें हैं, और इंग्लिश मैं एक क्लास ऐसी बनाऊंगी कि हिंदी और इंग्लिश की दोनों को मिक्स मैच करके, कि वही सेम चीज़ें हिंदी पेडागोजी में और वही सेम चीज़ें इंग्लिश पेडागोजी में। तो आज हम बात करेंगे कि भाषा के जितने भी कौशल है ना उनका, जैसे उसमें दे रखा है टॉपिक डेवलपिंग लिसनिंग, जो डेवलप कर रहे हैं आपके स्किल्स, लैंग्वेज को कौन कौन से स्किल्स डेवलप करते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे इनके विकास के बारे में। आज 2 से 3 क्लास हिंदी पेडागोजी की आपको मिल जाएंगी और लगभग इनमें ख़त्म हो जाएगी। देखिए, श्रवण कौशल का अर्थ क्या होता है। श्रवण श्रवण से मतलब होता है कि सुनना। हम किसी की बातें सुनते हैं तभी हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति द्वारा मौखिक रूप से निकाली गई सार्थक ध्वनियों, भावों आदि को अपने कानों से सुनकर उसे निहित अर्थों का ज्यों का त्यों ग्रहण करना। जैसे हम किसी की बातें सुनते हैं, उनके अर्थों को ज्यों का त्यों हम ग्रहण कर लेते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, श्रवण कौशल कहते हैं। भाषा सीखने का प्रथम सोपान श्रवण कौशल ही है। सबसे पहला सोपान जो है वो कौन सा है, श्रवण कौशल है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सुनता ही है। बालक अपनी शैशवावस्था में उच्चरित ध्वनियों को सुनकर उन अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करना आरंभ कर देता है। जो शिशु अपने कानों से ध्वनि को सुन नहीं सकता, जो अपने कानों से ध्वनि को सुन नहीं सकता, वह जीवन भर न तो किसी भाषा को बोल पाता है और न ही उसका लेखन कौशल समृद्ध हो पाता है। ठीक है, तभी ऐसा नहीं कहते कि जो बोल नहीं सकता उसे सुनाई भी नहीं देता है। ठीक है ना, तो समृद्ध नहीं हो पाता है, मतलब उसको ना तो वो लिख पाता है, जब सुनेगा ही नहीं तो बोलेगा कैसे, बोलेगा नहीं तो लिखेगा कैसे, उसे समझ में नहीं आएगी। अतः श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों का विकास करने की एक आधारशिला है, बेस है हमारा। ठीक है, यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना समीचीन प्रतीत होता है कि श्रवण कौशल का शुभारंभ शैशवावस्था में ही हो जाता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा उच्चरित तथा प्रयुक्त सार्थक ध्वनियों, शब्दों, भावों आदि को कानों के माध्यम से ग्रहण कर उसमें निहित अर्थों, मनोभावों, मनोदशा आदि को समझ लेने की योग्यता ही क्या कहलाती है, श्रवण कौशल कहलाती है। ठीक है, श्रवण कौशल का महत्व क्या क्या है। देखिए, महत्व है बालक के सर्वांगीण विकास में श्रवण कौशल का विशेष महत्व है। जन्म लेने के कुछ घंटों के बाद ही बालक अपने आसपास के वातावरण में उच्चरित ध्वनियों को सुनने में समर्थ हो जाता है। सबसे पहले वह उन ध्वनियों के स्रोतों की ओर अपनी आंखों की पुतलियों को घुमाने का प्रयास करता है तथा बाद में अपनी गर्दन को घुमाकर ध्वनि स्रोत की ओर देखने की ओर सक्षम हो जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि ध्वनियों को ध्यान से सुनने, उन ध्वनियों में व्याप्त सूक्ष्म अंतर को भेद जानने आदि के क्रियाकलाप शैशवावस्था से ही आरंभ हो जाते हैं। क्लियर। थोड़ा बड़ा होने के बाद बालक अपने माता पिता, भाई बहन आदि से बोलते समय उनके मुख वह होठ की गतिविधियां आदि की ओर विशेष रूप से ध्यान देता है और उनके होठों आदि के संचालन तथा समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि के संबंध में मस्तिष्क में ग्रहण कर लेता है। मेन बात क्या कहना चाहता है कि सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है, जन्म के कुछ टाइम के बाद ही बच्चा क्या है, सुनने में समर्थ होने लग जाता है। जैसे ही हम कुछ बोलेंगे बच्चा रिएक्शन देगा। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, उनको कुछ गाइड करते तो बोलकर ही करते हैं। फिर और बड़ा होता है तो विद्यालय में जाता है, स्कूल में जाता है, स्कूल में टीचर्स की लैंग्वेज को सुनता है, समझता है, उनके लेक्चर्स को समझता है, तो उन्हीं का अनुकरण करके वो अपने लेखन कौशल में निपुणता प्राप्त कर लेता है। बस यही बात है, और ज़्यादा इसमें वो नहीं है। आज का जो युग है उसमें भी हम सुन करके, देख करके हम अपना मनोरंजन आदि प्राप्त करते हैं। ठीक है, अतः बालक को बचपन से ही श्रवण कौशल में निपुण करना अनिवार्य सा होता जा रहा है। अब इसके उद्देश्य क्या क्या है, श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या है। विद्यार्थी में इस योग्यता का इतना विकास करना कि वह सुनकर ही श्रुत सामग्री के अर्थ को समझ सके। मीन्स बात क्या कहना चाहता है, अगर वो श्रवण कौशल में माहिर है तो उसको इतना निपुण कर दो कि बात सुन करके उसको ज़्यादा समझाना ना पड़े, उसको सुन करके ही उस बात को वो समझ जाए। विद्यार्थी को जो हम बोलते हैं,
में से विशिष्ट अर्थ वाली और महत्वपूर्ण बातों को चयन करने के योग्य बन जाता है। मतलब जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उनमें से क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, उन दोनों को हम किस तरीके से चूज करेंगे, तो ये चूज करने की योग्यता आ जाती है बच्चे में। ठीक है, किसी भी श्रुत सामग्री के मर्मस्पर्शी स्थलों और महत्वपूर्ण बातों को समझने, पहचानने और समझने की योग्यता छात्रों में विकसित हो जाती है। किसी भी वक्ता की बातों को ध्यानपूर्वक व मनोभाव से सुनने की योग्यता का विकास हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने और मूल भाव को ग्रहण करने की योग्यता से बच्चों में विकास हो जाता है। जैसे ही हम कुछ बोलते हैं, मान लीजिए कहाँ पे स्पीच दे रहा, ठीक है, उस स्पीच में हम ऑल ओवर क्या कहना चाहते हैं, अगर बच्चों में सुनने की योग्यता है तो बच्चे उस चीज़ को समझ जाते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर श्रवण योग्यता नहीं है, हम सुन नहीं सकते हैं। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बोल के समझा रही हूँ। ठीक है, लिख के मैंने कुछ नहीं लिखा, तो बोल के समझा रही हूँ। अब आपका ध्यान कहीं और है तो फिर आपको लेक्चर समझ में नहीं आएगा। कई बार हम करते हैं ऐसा कि हमने लेक्चर को ऑन करके रख दिया, हम कुछ और करने लग जाते हैं या फिर हम काम करने लग जाते हैं। तो हमारा क्या होता है कि हमें मैडम बोल रही होती लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बोल रही है। और कई बार क्या होता है कि हम लेक्चर को चला के और छोड़ देते हैं और काम करते रहते हैं। अब भी जो विकास हुआ है, देखिए जो पढ़ने का तरीका है ना, मुझे बहुत पसंद आया कि हम क्या करते हैं कि फ़ोन को ऑन किया, लेक्चर को स्टार्ट किया और हम आसपास के काम को भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो सुनने का अगर अच्छा वो है, हम अच्छा वे है, हम अर्थों को समझ रहे हैं कि मैं आगे क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है, उन चीज़ों को हम अच्छे से कैच कर पा रहे हैं, तो हमें लेक्चर को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुन के ही हम उस चीज़ों को समझ जाते हैं कि क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो साथ साथ हम काम भी कर लेते हैं और हमारा लेक्चर भी तैयार हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सुनने की योग्यता कितनी है, किस तरीके से आप चीज़ों को कैच कर पा रहे हो। शुद्ध उच्चरित ध्वनियों, शब्दों आदि को सुनकर उनका अनुकरण करते हुए शुद्ध ध्वनि शब्द का उच्चारण करने की क्षमता ही छात्रों का, मतलब उनमें क्या होता है कि अगर आपको सुनने का कौशल है तो उसमें आपको शुद्ध ध्वनि, आप उसका उच्चारण किस तरीके से कर रहे हो, प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो वो सब उन सब का भी विकास आपको हो जाता है। स्वराघात, बलाघात और स्वर के आरोह विरोह को समझकर उनका सही अनुकरण करने की योग्यता का विकास हो जाता है। देखिए जब आप स्पीच दे रहे होते, कहाँ पे आपको लाउड बोलना है, कहाँ पे आपको स्लो बोलना है, कहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना है, तो ये सब अगर आपने सुना है। देखिए आप मान लीजिए स्पीच दे रहे हो, तो सबसे पहले अगर आपने देखा है कि किसी ने स्पीच दिया है तो उससे इम्प्रेस हुए हो, तभी आप ध्यान कर रहे हो कि चलो मैं भी स्पीच दे दूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि आरोह विरोह को, मतलब कहाँ उतार करना है, कहाँ चढ़ाव करना है, आपको बोलने का तरीका क्या है, तो उनको समझकर उनको नकल करके ही बच्चा क्या करता है, अपने श्रवण कौशल का विकास कर सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति की विविध शैलियों को समझने और उनका प्रयोग करने में छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। मतलब उनकी जो हम बोलते हैं, कौन सी विधियों का हम यूज करते हैं, तो उनको समझने और उनका प्रयोग करने में छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। क्लियर? अच्छा, श्रवण कौशल के द्वारा छात्रों में साहित्यिक विधाओं, यथा कहानी, कविता आदि में रुचि विकसित करना। सुनकर के द्वारा छात्रों को मानसिक, बौद्धिक आदि स्तरों से मतलब अगर आप अच्छे से सुन सकते हो तो मानसिक, बौद्धिक सभी स्तरों का क्या होता है, विकास कर सकते हैं। वक्ता के मनोभाव, जो बोल रहा होता है उनके मनोभाव, मनोदशा, गूढ़ भाषा में निहित मूल भाव को समझने से में छात्रों को निपुण करना ही श्रवण कौशल का मेन उद्देश्य है। क्लियर? अब हम बात करते हैं श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां कौन सी है। देखिए शिक्षण विधियां, देखिए एक होता है सहज स्वर वाचन, एक होता है लाउड रीडिंग। देखिए लाउड रीडिंग क्या होती है, देखिए मैं आपको इसी में ही बता देती हूँ। शिक्षक को चाहिए कि वह स्वयं कक्षा के छात्रों के समक्ष सबसे पहले पाठ्य सामग्री है, यथा कविता आदि का आदर्श प्रस्तुत। देखिए ये बात क्या कहना चाहता है, जो सहज स्वर होता है ना, जैसे टीचर बोल रहा है, टीचर के साथ साथ बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है, ये होता है सहज स्वर, साथ साथ बोलना। ठीक है, बच्चों जो टीचर बोल रहा होता है तो शेष छात्र उस आदर्श वाचन और उनका अनुकरण को ध्यान से सुन रहे होते हैं, या फिर साथ में, मतलब उसी साथ जब टीचर बोल रहा होता है उसी समय बच्चे उनको अच्छे से सुन रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है
कि उसके अनुकूल को ध्यानपूर्वक सुने। इसके बाद छात्र उस आदर्श वाचन का सम्मिलित रूप से सहस्वर अनुकरण कर सकते हैं। इस विधि से छात्र को शुद्ध उच्चारण, बलाघात आदि गति का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। शिक्षक को भी यह पता चल जाता है कि छात्र में श्रवण कौशल का कितना विकास हो रहा है। सहस्वर का मतलब यही है कि टीचर बोल रहा है, फिर बच्चे बोल रहे हैं, फिर टीचर बोल रहा है, मतलब साथ साथ बोल बोल के पढ़ाना। ठीक है। फिर आता है श्रुत लेखन। श्रुत लेखन क्या होता है? श्रुत लेख न केवल श्रवण कौशल के लिए उपयुक्त है बल्कि शुद्ध लिखने में भी महत्वपूर्ण है। इस विधि में शिक्षक छात्रों के समक्ष शब्द, वाक्य आदि का शुद्ध उच्चारण करता है और उस उच्चारण को ध्यान पूर्वक सुनकर छात्र उसे लिखित रूप में प्रदान करता है। इस प्रकार यह विधि को एकाग्रित होकर सुनने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि जो छात्र अध्यापक के उच्चारण को व मनोयोग को सुनेगा वह बिना किसी त्रुटि के समस्त श्रुत सामग्री को लिख देगा। दूसरी ओर जो नहीं सुन पाएगा तो वो अच्छे से नहीं लिख पाएगा। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं पढ़ाते टाइम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मैं आप लोगों के लिए, देखिए, कई दिन से कह रही कि हिंदी पेडागोजी की क्लासेस लेके आइए। मैंने बहुत सारे नोट्स देखे तो मुझे लास्ट में ये नोट्स मिले हैं और मैंने कई जगह पे इकट्ठे करके जो बेस्ट था ना वो बेस्ट वे लेके आई है। किसी की भी कॉपी नहीं है। मुझे लगा कि मुझे उनके नोट्स निकाल लेने चाहिए अलग अलग अकेडमी के, लेकिन कहीं पर भी कोई कंप्लीट सिलेबस आपको नहीं दिया गया है। चाहे आपका, जिन्होंने कोचिंग ले रखी है ना वो भी समझ सकते हैं कि उनकी पेडागोजी कैसी चल रही है। और मैं जो टॉपिक करा रही हूँ ना, मैं अपनी वो नहीं कर रही कि मैं अपनी बड़ाई कर रही हूँ, नहीं। लेकिन मैंने जो टॉपिक लिया है ना उसका कंप्लीट सिलेबस मैंने देखा है, इंग्लिश का भी देखा है और हिंदी का भी देखा है। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट सिलेबस आपको दूंगी, कोई भी टॉपिक आपका नहीं रहने वाला है। तो क्लासेस को कंटिन्यू देखिए, आपके लिए ही प्रॉफिटेबल है। अगर नहीं देखोगे तो कोई नहीं। देखिए, ये चीज़ें जो है कि आप ये विधियाँ हैं, इन विधियों का, ये जो विधियाँ हैं, तो इन वीडियो को जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आप हैरान हो जाओगे वहाँ पे कि ये सब क्या है, कैसे पढ़े हम, कौन सा आपको क्वेश्चन दे दिया, किस तरीके से हम कवर करें। थोड़ा सा टाइम लगा लीजिए, आपकी क्लासेज जो है बेस्ट से बेस्ट रहने वाली है। अगर मान लीजिए टाइम कम है तो आप 2 की स्पीड में भी आप देख सकते हो क्लासेज को। लेकिन देखो, मैं ये नहीं सोचूंगी कि छोटी क्लास बनाऊं कि बड़ी क्लास बनाऊं। मुझे जब शुरू में मैंने भी सिलेबस देखा था तो मुझे लगा कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप टॉपिक्स को खोल के पढ़ा रहे हो ना तो टाइम लगता है। वैसे तो आप एक बार क्लास ले लोगे तो उसमें समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाहता है, किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या दे रखा है। लेकिन एक बार तो आपको सुनना पड़ेगा। और दूसरी बार के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि मैं कंप्लीट क्लास लेके आऊँगी। एक ही क्लास में कंप्लीट आपको रिवीजन दे देंगे ताकि आपको सारा याद हो जाए। ठीक है। श्रुत लेख क्या होता है कि टीचर बोल रहा होता है और बच्चे लिख रहे होते हैं। इसमें लिखने की भी आपकी कला बढ़ जाती है। ठीक है। फिर आता है भाषण। आप बोल करके भी, बच्चा बोल रहा होता है, छात्र को भाषण देने से पहले ये बता दे कि भाषण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, उनका उत्तर छात्रों को देना होगा। तो जो सुन रहे होते हैं बच्चे, वो उस भाषण को अच्छे से सुनेंगे। क्लियर? ध्यानपूर्वक सुनाएंगे। फिर आता है कि वाद विवाद। वाद विवाद में क्या आता है? भाषण की भांति वाद विवाद भी छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति की उत्सुकता का विकास करने में का मुख्य साधन है। देखो, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है ना, वाद विवाद प्रतियोगिता, उसमें क्या होता है कि बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं, वो क्या बोल रहा है, वो सामने वाला क्या बोल रहा है, तो उसके ऊपर हमें आंसर क्या देना होता है। तो यह विधि भी श्रवण कौशल का प्रयोग कर, इस श्रवण कौशल शिक्षण में प्रयोग किया जाता है। वाद विवाद में भाग लेने प्रत्येक छात्र को एक दूसरे की बातों, तर्कों आदि को ध्यानपूर्वक सुनना पड़ता है, अन्यथा वे उन तर्कों और मतों का खंडन करके अपने मत को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। तो उनकी सामने वाले की चीज़ों को हम अच्छे से सुन पाएंगे, तभी तो हम अपने तर्क को अच्छे से रख पाएंगे। ठीक है। फिर आती है प्रश्नोत्तरी विधि। प्रश्नोत्तरी विधि में क्या आता है? श्रवण कौशल शिक्षण की एक अन्य प्रश्नोत्तरी विधि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी प्रणाली भी है। शिक्षण कक्षा में या तो स्वयं या किसी अन्य छात्र को एक पाठ पढ़ने के लिए देता है और अन्य छात्रों को उस पठित सामग्री को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहता है, जो उन्हें समझा देता है कि पाठ पढ़ने के पश्चात संबंधित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे और इस प्रकार शिक्षक
पाठ पढ़ने के उपरांत प्रश्न पूछकर यह जान सकता है कि छात्रों में कौशल विकास कैसा हो रहा है। तो अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछने के फलस्वरूप सभी छात्र एकाग्रित होकर मनोयोग से श्रुत सामग्री को ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, कि जो भी बोल रहा है, प्रश्नोत्तरी विधि में यही होता है कि एक बच्चा खड़ा होकर लेसन को पढ़ रहा है तो बोल दिया जाता है कि आपसे लास्ट में क्वेश्चन सुनेंगे, तो बच्चे एकाग्रित होकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब विधि आपको दिखाई देनी चाहिए कि जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो इन सब विधियों का प्रयोग करें ताकि बच्चे अलर्ट होकर सुन सके। ठीक है, कहें चलो ये पढ़ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो बच्चे अपने आप ही शांत हो जाएंगे। फिर कहानी कहना व सुनना, बच्चों का मन किसी भी कहानी सुनने के लिए तत्पर रहता है। बच्चों को कहानी सुनाई जाती है तो वो अच्छे से सुनते हैं, उनका जो कैरेक्टर होता है उनको अच्छे से सुनते हैं। तो ये भी क्या है, आपके सुनने में मदद करता है। केवल श्रव्य व दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग। आज का युग विज्ञान युग है। पहले जहाँ स्वाध्याय को ही शिक्षा प्राप्ति का एकमात्र साधन समझा जाता था, वहीं आज के वैज्ञानिक युगों में शिक्षा प्राप्ति के लिए टैप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविजन आदि जैसे साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। इन साधनों के द्वारा छात्रों में श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। आज के युग में शिक्षक प्राय सहायक सामग्रियों का प्रयोग करता है। और सहायक सामग्री कौन सी है? ग्रामोफोन। ग्रामोफोन क्या होता है? ये ग्रामोफोन जो हम सुना के, बच्चों को सुना के हम लेक्चर्स को तैयार करवा सकते हैं। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से कोई भी हमने लेक्चर को रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए फ़ोन में आप वीडियो ना देखें तो ये टेप रिकॉर्डर के जैसा ही काम करेगा, सिर्फ आप आवाज़ सुन रहे हो। ठीक है, चलचित्र क्या होता है? दृश्य श्रव्य सामग्री है और इसमें 10-15 ये छोटी अवधि के लिए एक छोटी सी फिल्म दिखाई जाती है। जैसे देखिए आजकल मोरल स्टोरीज दी जाती हैं, तो उसमें आपको ध्यान से सुनाया जाता है कि उसमें चित्र चल रहे होते हो और बैक में आपको एक आवाज़ सुनाई देती है कि उसके ऊपर क्या क्या बताया जाता है। ठीक है, एनिमेशंस पर जो स्टोरी बनाई जाती है वो चलचित्र के माध्यम से ही होती है। ठीक है, फिर आता है दूरदर्शन और रेडियो से भी आप क्या कर सकते हो, अपनी श्रवण शक्ति को बढ़ा सकते हो। क्लियर। फिर आता है भाषण कौशल, या फिर अलग क्लास बना दो इसकी। चलिए इसकी एक अलग ही क्लास बनाऊंगी, थोड़ा सा इसको भी डिटेल में ही करेंगे। मिलते हैं भाषण कौशल में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।